तेज प्रताप जो हैं वो केवल अपने भाई के लिए त्याग किए हैं, अपने गार्जियन के लिए। तो वही अगर हम तेजस्वी से कंपेरिजन करें तो तेजस्वी का देखिए, एक तो ये देखिए कि शादी किए हैं अपनी मर्जी से, उसमें कुछ भी नहीं देखे कि इससे पहले उनके 8 भाई बहन में क्या हुआ है। बिहार का वो पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ हैं, और राजनीति में ये सब प्रश्न किया जाता है। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं तब भी उसको लेकर लोग लांछन लगाता है, 40 साल बाद भी। हाँ, वो लगाता है, प्रश्न किया जाता है। तो आप कैसे सोच लिए कि आप पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव जो हैं, देखिए आप फेलियर होते गए लेकिन उन्हें जिम्मेवारी बड़ी बड़ी मिलती गई। तेज प्रताप को केवल कहा जाए तो वो अपने परिवार का मर्यादा और संस्कार का पालन करने में ही वो बर्बाद हो गए। तेज प्रताप एकदम क्लियर हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई नहीं हमसे बन पाया, हम नहीं रहेंगे साथ में। वो अपना अर्जी डाले, अपना अलग रह रहे हैं। संविधान भी इसका इजाजत देता है। अरे संविधान क्या है, मानवता इसका इजाजत देता है। अच्छा, बिहार में जो त्रासदी आया है उस समय तेजस्वी यादव गायब रहे हैं। एक जो है थाल में सजा के तेजस्वी यादव को मिल रहा है, और बड़ा भाई जो है हमेशा कुर्बानी पे कुर्बानी देते जा रहा है। सब होने के बावजूद ये भाई जो है आज तक न छोटे भाई पे आरोप लगाया, न अपने पिताजी पे आरोप लगाया, न अपनी माँ पे आरोप लगाया, न अपनी बहन पे आरोप लगाया। और वही तेजस्वी यादव देखिए कि अपने शादी के लिए उन्होंने न अपने कार्यकर्ताओं को पूछा, न समय देखा, न जाति धर्म देखा, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। सवाल शादी करना है तो कर लेना है। जी, सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि पार्टी छोड़िए, विधायक छोड़िए, ये सब बात छोड़िए, बहन को नहीं बुलाया, बहन तक को नहीं। रोहिणी आचार्य ट्वीट की, और सबसे बड़ी बात जो खबर लगातार आ रही है और इस खबर की पुष्टि भी हो रही है कि कई परतें खुलेंगे आगे जाकर, कि खुद लालू प्रसाद यादव की राजामंदी नहीं थी। अगर इनमें योग्यता रहती तो कम से कम आईपीएल का भी 2-4 मैच खेल लिए रहते। ये जो व्यक्ति अपने शादी में अपनी बहन तक को नहीं बुला सका, भाई लेट पहुंचता है, माता पिता खुश नहीं रहते हैं, और पूरे पार्टी को एक ताक पर रखकर शादी कर लेता है, वो जनता से क्या मिलेगा? ये बहुत सही बात। और एक सबसे बड़ा बात है, उनके मामा ये लोग सब कोई प्रश्न उठा रहा है कि आखिर इतनी हड़बड़ी थी तो क्यों? बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का द इंडिया टॉप में। इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हम आपको कुछ कमेंट्स दिखाना चाहेंगे। कल हमने और आदेश पुरी ने द इंडिया टॉप के इसी स्टूडियो में बैठकर इसी सोफे पर एक चर्चा की थी। विश्लेषण नहीं था, वो एक आम चर्चा थी। चर्चा बिहार की सबसे फेमस शादी की थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शादी कर ली। शादी बड़े गुचू तरीके से की गई, किसी को न्योता नहीं किया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस शादी के, क्या क्या सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी यादव पर, ये इसी पर हमने एक हल्का फुल्का कैजुअल डिस्कशन किया था। लेकिन जिस तरीके का प्रतिक्रिया आया है हमें, अब देखिए अपने स्क्रीन्स पर, इन शब्दों को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, काफी आपत्तिजनक तरीके से जो तमाम राजद के समर्थक हैं वो लोग इसी शब्दों से हमें नवाज रहे हैं। खैर, हमारा ये ड्यूटी है कि हमें जो स्टोरीज मिले, जो हमारा कंटेंट है, उस पर हम बात तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हालांकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक भी हैं जो हमें प्यार करते हैं, और सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह समझना होगा कि दरअसल ना तो हमें सैलरी तेजस्वी यादव देते हैं, ना बीजेपी देती है, और ना नीतीश कुमार देते हैं। यूट्यूब, फेसबुक हमारे कमाई का जरिया है। एडवर्टाइजमेंट हमें मिलता है जिस माध्यम से हमें सैलरी मिलता है, तो हम निष्पक्ष होकर ही बात करेंगे। अब देखिए, कल जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे थे कि 3 मुद्दों पर हमने डिस्कशन किया था कि लालू यादव की चुप्पी, लालू यादव कमजोर पड़ गए हैं, उनकी नहीं चल रही है, लालू राबड़ी शादी से खुश नहीं है, यही बात था आदेश जी। इसके अलावा हमने ये भी मुद्दा उठाया कि आखिरकार जब सभी बच्चों की शादी, लालू प्रसाद यादव की जितने भी बेटे बेटी हैं उनकी शादी बड़े ही पारंपरिक तरीके से हुआ और स्वजातीय से हुआ, यानी यादव वंश, यादव कुल में ही हुआ, तो इस तरीके से शादी करने का क्या मतलब है? और एक और शब्द आदेश पुरी ने इस्तेमाल किया था कि राजद के तमाम कार्यकर्ताओं और विधायकों को उनकी हैसियत दिखा दी गई है। बिल्कुल सही कहा था। इस बात पर हम अभी भी स्टैंड लेते हैं कि विधायकों और कार्यकर्ताओं को उनका जगह दिखाया गया था कि सिर्फ और सिर्फ राजद का मतलब है, आरजेडी का मतलब होता है लालू एंड फैमिली। दिल्ली में शादी होता है, कानो कान किसी को खबर नहीं होता है। जगदानंद सिंह बोलते हैं कि हमको तो मीडिया से पता चला है, प्रवक्ता के मुंह पर ताला लटका हुआ है, इसका चाबी कहां है उनको भी नहीं पता।
कब वो ताला खुलेगा, क्या जवाब दे उनको पता ही नहीं है। तो यही चर्चा हम कर रहे थे। अब इस पर उनके समर्थक भड़क गए। भड़किए, आप उनको वोट करते हैं समर्थक, आप हम पर भड़क सकते हैं, लेकिन अब आप इस मसले का क्या जवाब दीजिएगा। अभी कुछ ही देर पहले आपने द इंडिया टॉप पर वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि वह फिर से आपको पहले ये वीडियो हम दिखा देते हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के सगे मामा, राबड़ी देवी के सगे भाई और लालू प्रसाद यादव के सगे साला साधु यादव है। देखिए और सुनिए ये वीडियो पहले। क्या बता रहे थे सर इसमें? टैटू बनौले भैया, टैटू पश्चिमी सभ्यता है। टैटू तो हर लोग अभी बनवा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता है, वही कुल खानदान में करेगा ये। तो वहाँ पे टैटू बनाना तो अरे भाई कहीं भी टैटू बनता है, सब जगह बनाता है सब आजकल। वो पेन लंगटे टैटू बनाता है ऐसा कि भगचोनर वो नहीं था, भगचोनर ही है। लालू जी भक्तों कांग्रेस के नेता को बोले थे। हाँ तो वो नेता भगचोनर नहीं है, भगचोनर ही खुद है तेजस्वी, यही भगचोनर है असली। कि भगचोनर वो नहीं था, भगचोनर ही है। लालू जी भक्तों कांग्रेस के नेता को बोले थे। हाँ तो वो नेता भगचोनर नहीं है, भगचोनर ही खुद है तेजस्वी, यही भगचोनर है असली। तो आपने साधु यादव को सुना, अब इसका क्या जवाब दीजिएगा। तेजस्वी यादव को वो भगचोनर बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को बता रहे हैं संस्कारहीन। वो कहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो संस्कारहीन हो गया है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। लेकिन आज जिस चर्चे को हम आगे बढ़ाएंगे वो चर्चा दरअसल साधु यादव पर केंद्रित नहीं है। हम चाहते हैं कि लगातार बदनामी का दंश झेल रहे तेज प्रताप यादव की शादी और जो कल शादी हुई है तेजस्वी यादव का, इसका हम थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर सके, तुलनात्मक चर्चा इस पर कर सके कि दोनों भाइयों की शादी में क्या डिफरेंसेस है। अगर हम राजनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव बहुत आगे निकल चुके हैं तेज प्रताप से, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ राजनीति में ऊंचाई पा लेना यही किसी के जिंदगी का, किसी के जीवन का उद्देश्य हो सकता है। परिवार, माता पिता, भाई बहन, क्या ये मायने नहीं रखते? दोनों बेटों में से, लालू यादव के दोनों बेटों में से कौन सा बेटा ज्यादा संस्कारी है, किसने अपने माता पिता का ज्यादा सम्मान रखा, ज्यादा मान रखा, उनके ज्यादा बातों को माना, उनके आज्ञा को माना, इस पर हम चर्चा करते हैं। 3 साल पहले 17 में शादी हुआ था, जहां तक मुझे याद है। शादी हुआ था, पटना सजाया जा रहा था, धूमधाम शादी हुआ, पूरा ट्रेडिशनल एंगेजमेंट होता है, तिलक होता है, हल्दी होता है, मेहंदी संगीत होता है, दोनों भाई नाचते हुए दिखते हैं, याद होगा आदेश जी। उसके बाद विवाह होता है, बारात जाता है, सभी लोगों को न्योता रहता है, खुद नीतीश कुमार भी वहां पहुंचते हैं, सभी लोग पहुंचते हैं और बड़े पारंपरिक तरीके से, जो एक बिहार में शादी होती है, हमारी आपकी शादी जिस तरह होती है, उसी तरीके से शादी हुआ। उसके बावजूद शादी नहीं टिक पाया, शादी टूट गया। तेज प्रताप यादव ने बजाते कोर्ट में डाल दिया कि भाई नहीं चल रहा है तो अब इसे तोड़ दिया जाए। लेकिन क्या तेज प्रताप यादव ने कभी अपने माता पिता पर आरोप लगाया? अरेंज मैरिज है। लालू प्रसाद यादव बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐश्वर्या राय जो उनकी धर्म पत्नी रही, उनके दादा दुर्गा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो ये राजनीति की बात था, ये तो हमें समझ में आ रहा था। कॉम्प्रोमाइज हुआ, बड़े लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। तो आखिरकार तेज प्रताप ने क्या कभी अपने माता और पिता के इस फैसले पर आपत्ति जताई? क्या कभी मीडिया के सामने आकर उन्होंने खुलकर ये कहा कि मेरे माता पिता से गलती हुई? नहीं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। चुपचाप वो शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं, लड़की विदा होकर उनके घर आती है, आपसी तालमेल नहीं बैठता है, तो आज दोनों अलग हो चुके हैं। तो इसी पर हमारा ये चर्चा केंद्रित रहेगा। पूरा डिस्कशन हम तेज प्रताप और तेजस्वी के शादी को लेकर, उनके जीवन को लेकर, जो बहुत कम जीवन हुआ अभी तक उन्होंने जिया है, अभी तो शुरुआत हुआ है उनके जीवन का, वो कैसा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात तो ये भी खुलेगी कि तेजस्वी यादव बचपन से नेता बनना चाहते थे, उनका एम्बिशन था पिता की तरह राजनीति करना, लेकिन तेजस्वी का नहीं था। वो आईपीएल में थे और आईपीएल में जब वो थे तब तेजस्वी, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप अपने राजनीति शुरू कर चुके थे और तेजस्वी की एंट्री होती है। तेज प्रताप परिवार में साइडलाइन हो जाते हैं और आज बिल्कुल हाशिए पर है। जिम्मेदार कौन है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आदेश पुरी हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। सुबह से लगातार यही चर्चा हमारे ऑफिस में भी चल रही है और हमें उम्मीद है कि आज पूरा बिहार इसी पर चर्चा कर रहा होगा। क्या कहना है आदेश जी? देखिए, हम कहा जाता है ना हम लोग के समाज में कि बड़ा बेटा को बड़ा ही त्याग करना पड़ता है जी। तो वही हुआ तेज प्रताप के साथ। आप देख लीजिए, तेज प्रताप को केवल कहा जाए तो वो
अपने परिवार का मर्यादा और संस्कार का पालन करने में ही वो बर्बाद हो गए जी। अब देखिए, जब उनका शादी हुआ था, ऐश्वर्या राय जो चंद्रिका राय की बेटी हैं जी, उनसे शादी हुआ था, तो सब कोई ने कहा था कि ये पॉलिटिकल शादी है। बिल्कुल। और देखिए कि राबड़ी देवी, उस समय हमको याद है जब मौर्या होटल में जब उनका इंगेजमेंट हुआ, उसके बाद वो बाहर निकल के बोली कि सारा चीज़ लड़की भी मेरे पसंद से है और सारा चीज़ हम ही करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि माता पिता जो हैं उनका शादी कराएं, जिससे भी शादी कराएं, उन्होंने शहर से शादी किया उससे। और देखिए कि भले आप तेज प्रताप के बारे में देखिए, मैं एक और मैं बात बता दूं कि राजनीति जो है ना अब के समय में सीधे साधे लोगों के लिए नहीं, बिल्कुल। और इसी का शिकार हुए हैं तेज प्रताप जी। अब देख लीजिए आपकी जो शादी हुआ पूरी तरह से पॉलिटिकल, वो एक तरह से गठबंधन था जिसमें लड़का लड़की की एवज में अपने अपने जो है वो मकसद को साधा गया, जो दूर का जो है वो अपना ये किया गया। तेज प्रताप देख लीजिए, शादी में नहीं पटा, उन्होंने सारी बातों को जनता के सामने रखा, कोर्ट में वो जाकर तलाक का अपना ये दिए, उसके बाद से वो अलग है। नहीं तो बहुत समय होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि पति पत्नी को जबरदस्ती साथ रखने का कोशिश किया जाता है, संबंध और खराब होता है, मारपीट हो जाता है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करना, ये सब। तो तेज प्रताप एकदम क्लियर हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई नहीं हमसे बन पाया, हम नहीं रहेंगे साथ में, वो अपना अर्जी डाले, अपना अलग रह रहे हैं। संविधान भी इसका इजाजत देता है। अरे संविधान क्या है, मानवता इसका इजाजत देता है। जी, और सबसे बड़ा बात है कि जो ये देखिए आपकी परिवार से भी अलग हो गया, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो पहले वहीं पर रहती थी, तो इसलिए अपने परिवार से अलग होगा, अपने अलग जगह रहते थे वो। आप इसके अलावा देखिए कि राजनीति में भी तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, फिर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए कि तेज प्रताप जो हैं वो केवल अपने भाई के लिए त्याग किए हैं, अपने गार्जियन के लिए। तो वही अगर हम तेजस्वी से कंपेरिजन करें तो तेजस्वी का देखिए, एक तो ये देखिए कि शादी किए हैं अपनी मर्जी से, उसमें कुछ भी नहीं देखे कि इससे पहले उनके 8 भाई बहन में क्या हुआ है। बिहार का वो पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ हैं, और राजनीति में ये सब प्रश्न किया जाता है। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं तब भी उसको लेकर लोग लांछन लगाता है, 40 साल बाद भी। हाँ, वो लगाता है, प्रश्न किया जाता है। तो आप कैसे सोच लिए कि आप पर प्रश्न नहीं किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न तो आपसे भी किया जाएगा। और दूसरी बात आपको बता दूं मैं आप कि जो तेजस्वी यादव जो हैं, देखिए आप फेल्योर होते गए लेकिन उन्हें जिम्मेवारी बड़ी बड़ी मिलती गई। आप क्रिकेटर बनने गए, एक मैच भी नहीं खेल पाए, आप आईपीएल तक नहीं खेल पाए। लालू यादव उस समय यूपीए में थे, और आईपीएल जब शुरू हुआ तो उसमें लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे, और आईसीसी के और चीफ जो थे उस समय थे शरद पवार, जो इनकी गठबंधन के थे। अगर इनमें योग्यता रहती तो कम से कम आईपीएल का भी 2-4 मैच खेल लिए रहते ये तो 12वां प्लेयर तक पहुंचा दिए लालू यादव के नाम पर। वहां से फेल्योर किए तो इनको राजनीति में डाल दिया गया। राजनीति में किए क्या, आप ही देखिए, राजनीति में 2019 का लोकसभा चुनाव 0, एक भी पहली बार ऐसा हुआ था कि अब यह है कि राजद का एक भी लोकसभा में अपना इनका मेंबर नहीं है। दूसरा बात देखिए, 2019-20 में ही आप अंततः नहीं हरा पाए, इतना अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी दिया गया था आपके लिए। मैं पब्लिक ओपिनियन आपने किया था, लगभग 120-25 हम लोग विधानसभा गए हुए थे, लोग आंख मूंद के तेजस्वी कर रहे थे। आपको चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के विपक्ष में खड़ा होकर उनको कमजोर करने के लिए थे, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, आप तब भी नहीं निकाल पाए इसको। आपने कांग्रेस को इतना ज्यादा सीट दे दिया जो आपको हरवा दिया, आपने लेफ्ट को उतना सीट नहीं दिया कि वो आपके लिए जाए सदा परफॉर्मेंस का सही करते। आप जो है मुकेश सहनी को आप भरी सभा में बेइज्जत करने का आपको मौका आपने दे दिया उन्हें। तो ये कहा जाए तो ये अभी इनका परफॉर्मेंस जो हम देखे वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। 2019 का लोकसभा तो जीरो रहा, वही मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हमेशा बिहार में जो त्रासदी आया है उस समय तेजस्वी यादव गायब रहे हैं। आज तक वो किसी यात्रा पर नहीं निकले, गांव में लोगों के पास जाए, बस चुनाव के समय में आएंगे और सरकार को गाली देना शुरू कर देंगे, लेकिन राघोपुर भी वो नहीं गए। तो ये जो देखा जाए तो एक जो है थाल में सजा के तेजस्वी यादव को मिल रहा है, और बड़ा भाई जो है हमेशा कुर्बानी पे कुर्बानी देते जा रहा है। आज देखिए ना, आज
तेज प्रताप देखिए, अब उनका पहले जो है वास्तु स्थिति देखिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका शादी टूट गया जी, वो अपने घर में नहीं रहता है, बाहर जी, रहता है। जी। फिर से है कि उनके जो पार्टी है, पार्टी में राजद। उनको दरकिनार कर दिया गया। जी। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा रहता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, पागल हो जाता, कुछ गलत कर लेता। जी। लेकिन एक कारण मुझे लगता है हाँ। कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनके पास मैं जाता हूँ, हम लोग गए हैं तो गए देखते ही हैं कि भगवत गीता है, सब किताब सब रखा हुआ है, भगवान कृष्ण का फोटो और हमेशा अगरबत्ती जला रहता है, और एक माहौल रहता है जैसे मंदिर में आना है, हाँ, वो feeling ये अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और यही कारण है कि उनका इस पर असर नहीं पड़ता। जी। नहीं, दूसरा आदमी रहता तो पागल हो गया रहता या घर को नाश कर दिया रहता। बिल्कुल, अभी तक। बिल्कुल। लेकिन ये सब होने के बावजूद ये भाई जो है आज तक न छोटे भाई पे आरोप लगाया, न अपने पिताजी पे आरोप लगाया, न अपनी माँ पे आरोप लगाया, न अपनी बहन पे आरोप लगाया। जी। और वही तेजस्वी यादव देखिए कि अपने शादी के लिए उन्होंने न अपने कार्यकर्ताओं को पूछा, न समय देखा, न जाति धर्म देखा, कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। सवाल मुझे शादी करना है तो कर लेना है। जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है कि पार्टी छोड़िए, विधायक छोड़िए, ये सब बात छोड़िए, बहन को नहीं बुलाया, बहन तक को नहीं रोहिणी आचार्य ट्वीट की। और सबसे बड़ी बात जो खबर लगातार आ रही है और इस खबर की पुष्टि भी हो रही है कि कई परतें खुलेंगे आगे जाकर कि खुद लालू प्रसाद यादव की रजामंदी नहीं थी, राबड़ी देवी की रजामंदी नहीं थी, बहुत प्रेशर में शादी किया गया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप के बारे में जो आप बता रहे हैं आदेश जी कि बहुत आध्यात्मिक है, शायद यही कारण है कि इतना बड़ा जो कुर्बानी वो दे रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। हालांकि इस चीज को अभी लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, शायद 10-20 सालों के बाद रियलाइज करें। एक और सवाल जो लगातार तेज प्रताप उठाते रहे हैं कि जनता को, जो आम पब्लिक होती है, चाहे वो गोपालगंज से हो, बक्सर से हो, मोतिहारी से हो, कटिहार से हो, भागलपुर से, कहीं से भी हो, उसे अगर तेजस्वी से मिलना हो तो तेजस्वी एक्सेसिबल नहीं है। 10 लोगों से पार करके तब वो तेजस्वी तक मिलते हैं। इस शादी ने उनके इस बात को प्रमाणित कर दिया, स्थापित कर दिया, सत्यापित कर दिया कि ये बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति अपने शादी में अपनी बहन तक को नहीं बुला सका, भाई लेट पहुंचता है, माता पिता खुश नहीं रहते हैं और पूरे पार्टी को एक ताक पर रखकर शादी कर लेता है, वो जनता से क्या मिलेगा? ये बहुत सही बात। और एक सबसे बड़ा बात है, उनके मामा ये लोग सब कोई प्रश्न उठा रहा है कि आखिर इतनी हड़बड़ी थी तो क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। किस चीज का हड़बड़ी था कि मानिए देखिए, जो शादी होता है उसमें सबका अपना अपना रोल होता है, मामा का भी रोल होता है जी, और मामा को इमली घोटाने का रोल होता है, मामा को ही नहीं बुलाया गया। मामा को मीडिया से पता चलता है। दिन में शादी हो गई। बिहार जो राजद अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं, मैं कल भी बोला था कि यहाँ के सारे नेताओं को मीडिया से पता चला कि तेजस्वी यादव का एंगेजमेंट या शादी होने वाला है 1-2 दिन में। तो ये देखिए, ये जो रहस्य और एक जो कोठरी बनाया जाता है ना, किचन कैबिनेट, जिसमें आपको फैमिली के अलावा किसी को आप नहीं शामिल करते हैं, ये देखिए, आप फिर हम लोग को गाली दीजिएगा, लेकिन रियलिटी यही है कि अब जो है वंशानुगत जो ये दलगत प्रणाली है उसमें राजद पूरी तरह से जा चुका है और वो अब राजा युवराज की तरह व्यवहार करेंगे और आप महज गुलाम, दरबारी, झंडा ढोने वाले और जयकारा लगाने वाले, इससे ज्यादा की आपकी हैसियत नहीं है। इससे ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई दूसरा आदमी लालू फैमिली में, राजद में बिहार का सीएम बन सकता है? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इसका व्यक्ति जो है वो केंद्र में जाके और मौका मिले तो प्रधानमंत्री बन सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। यही बिल्कुल यही सवाल साधु यादव भी उठाए हैं कि सिर्फ उस परिवार के लिए इतनी बड़ी स्थापित पार्टी बिहार में जो सत्ता में रही है और अगर संघर्ष करे तो भविष्य में सत्ता में आ सकती है, उसको सिर्फ एक युवराज के लिए क्यों बलिदान किया जा रहा है? यही बात साधु यादव भी उठाए हैं। वही तो मेरा भी कहना है। जैसे अभी कांग्रेस को लेकर सब कोई प्रश्न पूछता है कि एक राहुल गांधी के लिए कांग्रेस हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वही अल राजद का भी होने शुरुआत हो चुका है। आप देखिए, आप अब पता नहीं तेजस्वी यादव को क्या वो उनका घर में क्या चलती है, क्या है कि बड़े बेटे का कोई बात नहीं माना गया। देखा जाए अब इसे तेज प्रताप का संस्कार कहा जाए कि वो सारा चीज मानते गए, या फिर घर वालों का दबाव कहा जाए। दो ही चीज हो सकता है। ये मुझे तो ज्यादा लगता है कि वो उनकी घर के बात माने हैं, क्योंकि वो लालू यादव और राबड़ी देवी का बहुत ज्यादा बात मानते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, हर एक बातों को भी मानते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ फैमिली भी देखा जाए तो पूरी तरह खड़ी नहीं रही है। आज देखिए ना, आप भी आज वो अकेले रहते हैं और सारा फैमिली दिल्ली बैठा हुआ है।
जी। लेकिन कभी भी ये नहीं होता है, मैं ये नहीं देखा कि उनकी सारी बहनें, उनका भाई, सब कोई उनके आवाज पर आए। नहीं, यहाँ पर आदेश जी, रुक रहा हूँ बीच में, एक और सवाल है। देखिए, अभी इसी बात पर दिमाग में आया, कई दफा हमने कहा है, अभी आदेश पुरी ने कहा, मैंने भी कहा कि तेज प्रताप कभी अपने परिवार पर आरोप नहीं लगाए, माता पिता पर आरोप नहीं लगाए, भाई बहन पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन यही परिवार है। उनके माता पिता को अगर हम छोड़ दे, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को, तो इनकी बहन लोग भी इनको नसीहत दे चुकी है संस्कार का। तेजस्वी यादव भी इनको संस्कार का नसीहत दे चुके हैं, और इनकी छोटी बहन इनको माफ कीजिएगा, बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य, वही इनको दी थी। एक बार ट्वीट आया था उनका, मैंने आरजेडी कार्यालय से ये खबर किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि तेज प्रताप यादव को अनुशासन सीखना चाहिए। तो एक तरफ एक व्यक्ति सभी बातों पर चुप्पी साध लेता है परिवार के प्रतिष्ठा और इज्जत को बचाने के लिए, दूसरी तरफ उन्हीं के भाई बहन तो साफ दिखता है कि भाई दो तरह का व्यवहार है दो लड़कों के लिए एक ही परिवार में। ये तेज प्रताप को तो देखिए, तेज प्रताप का सीधा होना, खुल के बोलना, ज़्यादा जोड़ तोड़ में नहीं पड़ना, ये जो है राजनीति में शुरू से कहा जाता है कि ये ऐसा व्यक्ति राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि तेज प्रताप जो है वो हाशिए पर चले जा रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए, बेटे के रूप में देखा जाए, तो तेज प्रताप के सामने तेजस्वी कहीं नहीं टिकते हैं जी, कहीं भी नहीं टिकते हैं, क्योंकि चाहे वो लालू यादव 3-4 साल बाद पटना आए हो, जैसा स्वागत तेज प्रताप यादव ने किया। फिर से आपको बताएं कि शादी विवाह चाहे जो भी मुद्दा हो, जो जैसा लालू यादव कहें कि छोटा बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, इन्होंने कभी ना नहीं बोला जी। लालू यादव ने कहा कि हमारा उम्मीदवार सीएम का तेजस्वी रहेगा, तेज प्रताप ने कहा, कभी नहीं ये कहा बोला कि हम कृष्ण बनेंगे, सपोर्ट किए, सपोर्ट किया। आज तक भी नहीं कभी कोई सुना है कि उन्होंने तेजस्वी पर ये किया। जी। तो ये तो तेजस्वी का मांग, भले लालू यादव कहीं बोलते हो अलग बात है, ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तेजस्वी का जो भी सपना है वो तेज प्रताप उसमें कभी भी विघ्न नहीं डाले, बल्कि उसके सहायक बने हैं, सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन बदले में इनको सब तरह से उल्टा ही मिला है, उल्टा ही मिला। इतिहास में भी हमने दारा सिखो और औरंगजेब की कहानी पढ़ी है। दारा सिखो बड़े भाई रहते हैं, पिता के दिलरुए रहते हैं, लेकिन उनका जो हश्र किया गया औरंगजेब के द्वारा वो इतिहास में दर्ज है। इतिहास कभी औरंगजेब को इस पाप के लिए माफ नहीं करेगा। दारा सिखो धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत हद तक उनका चरित्र जो है वो तेज प्रताप से मिलता जुलता है। और दूसरी तरफ औरंगजेब है, औरंगजेब मैं किसे कह रहा हूं आप खुद तय कर लीजिएगा। और तेजस्वी को राजनीतिक वारिस बनाना और तेजस्वी का इस तरीके से विवाह कर लेना बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। हमने कई दफा इस पर चर्चा की है कि लालू यादव को अगर तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले उन्हें गोपालगंज के किसी गांव में छोड़ना चाहिए था, कुछ दिन रहते वहां पर, अपना पेट पालते, स्ट्रगल देखते, फिर प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और तब उन्हें पटना आना चाहिए था 5-6-7 साल के स्ट्रगल के बाद। ये तो बिल्कुल वो हायरार्की है कि सीधा लालू प्रसाद के बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो तेजस्वी यादव बनेंगे। बीच में जितने सीनियर लीडर हैं, चाहे शिवानंद तिवारी हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे रघुवंश बाबू ही अब हमारे बीच नहीं है, ये सभी लोगों को दरकिनार किया गया और उसी का भुगतान अब राजद भुगत रही है। लगातार फेल्योर रहे हैं, आईपीएल से लेकर 2019 का लोकसभा हो या 2020 का विधानसभा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें 75 सीटें इन्हें चिराग पासवान के चलते आ गई थी। ये बात सैकड़ों दफा हमने कहा है और बिहार भी इस बात को रियलाइज करता है। अगर चिराग पासवान इस गठबंधन में होते, एनडीए गठबंधन में होते, तो आरजेडी और तेजस्वी यादव को कितनी सीटें आती ये आरजेडी के लोग भी जानते हैं। अब देखिए ना, उपचुनाव ही हुआ, बताइए लालू प्रसाद यादव को जबरदस्ती लाया गया जी। आप देखिए कि लाने के बाद उनका स्थिति कितना खराब हुआ कि ले जाकर फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, बावजूद इसके आप दोनों सीट हार गए, जबकि डॉक्टर ने मना किया था कि लालू यादव का अभी निकलना जो है वो उनके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव जो हैं वो देखा जाए एक बेचैनी में रहते हैं, अच्छा बोलते हैं, सब कुछ ये है, लेकिन देखिए राजनीति में है, जब तक आप आउटपुट नहीं देंगे, जीत नहीं दिखाएंगे, तब तक आप जो आपके समर्थक जो हैं, जो आपके लिए एकदम एक पैर पे खड़ा है, उनको हटते हुए ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और ये जो इनका शादी है, मैं फिर आप लोग कहेंगे कि पर्सनल चीज़ है। इंडिया में कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। राजनीति में हर एक आदमी प्रश्न करता है, वो चाहे इंदिरा गांधी के शादी को लेकर हो, नरेंद्र मोदी के शादी को लेकर हो, राजीव गांधी के शादी को लेकर हो, या किसी के भी शादी को लेकर हो, तो एक तेजस्वी के साथ एक बहुत बड़ा ये एक सेटबैक लग चुका है, एक विवाद इनके नाम पर हो चुका है, जिसको लेकर अब उनसे लोग प्रश्न पूछेगा, उन पर शक किया जाएगा,
पहले की तरह निर्विवाद विश्वास नहीं रहेगा। बिल्कुल कि आखिरकार तेजस्वी यादव को रेजल से शादी क्यों करना पड़ा, क्यों एक क्रिश्चियन लड़की ही यादव परिवार में उतरी, वो यादव परिवार जो बिहार और उदित साहब को ये भी बता दें कि वो क्रिश्चियन से भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत ये हड़बड़ी से है और इस इतना बेचैनी जो है, और बेचैनी में सब कुछ को ताक पर रख देना, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जी। ये अगर क्रिश्चियन से करे या किसी से भी करे, अगर ये बता के पूरे तैयारी के साथ करते और लोगों को देखिए एक जो जब पूरा तैयारी होता है, सब कुछ होता है, तो लोग प्रश्न करते हैं, उनको जवाब भी मिलता है। शादी से पहले जो जवाब मिल जाता है ना, उस पर लोग संतुष्ट रहता है कि ना भाई चलो इस कारण से शादी किया है, उसके बाद तो विवाद नहीं होता है। लेकिन शादी कर लेने के बाद जब प्रश्न उठना, जब लोग को पता चलता है असलियत, वो कभी वो जो है जीवन पर्यंत अधूरा रहता है, उसका जवाब कभी नहीं दिया जा सकता है। और तेजस्वी को तो सबसे पहले जवाब अपने सगे मामा साधु यादव को देना पड़ेगा, उसके बाद बिहार के मीडिया को देना पड़ेगा, और फिर अपने कार्यकर्ताओं, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी देना पड़ेगा। इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। इस विश्लेषण, ये हमारा डिस्कशन का कैसा प्रतिक्रिया है आपके पास, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।